दोनों जगहों पे महागठबंधन मजबूती से चुनाव ही नहीं लड़ेगी बल्कि मजबूती से चुनाव जीतेगी। भाजपा जमानत बचा पाएगी क्या? भाजपा और मोकामा, ये कहाँ सवाल खड़ा होता है भाई? उपचुनाव में बोहनी का दूर हुई बात, उसको कहिए ना कि जमानत वो न बचा पाएंगे। भाजपा में तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो अर्जी लगाए हुए हैं महागठबंधन में, है ये नहीं कैंडिडेट नहीं। अब पूरी भाजपा को बिहार को खंगाल करके देख लीजिए, सब तो राजद से गया है, सब तो यहीं से ट्रेन ले गया है। आज जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं यहीं से ट्रेन ले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। मोकामा और गोपालगंज दो जगह उपचुनाव होने वाले हैं और 3 नवंबर को तारीख भी तय कर दी गई है। अब इसको लेकर सारी पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी है। हालांकि बीजेपी पहले से ही वहां पे पहुंच रही है और एक दमखल के साथ वहां पे प्रचार प्रसार भी कर रही है, ऐसा देखने को लगातार मिल रहा है। मोकामा की बात करें तो वहां से नीलम देवी, जो कि अनंत सिंह की पत्नी हैं, वो खड़ी होने वाली हैं। हालांकि गोपालगंज में ऐसा कुछ सामने नाम नहीं आ रहा है, लेकिन यह भी सुनने को आ रहा है कि गोपालगंज में वहां पर पहले से तो बीजेपी की सीट रही ही है, वहां पे बीजेपी की जीत होगी। और लेकिन ऐसा बीजेपी कह रही है, गोपालगंज से सुनने को आ रहा है कि जदयू से खड़ा होने वाले। चलिए, शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनसे हम बात कर लेते हैं कि मोकामा उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। बीजेपी वहां से पहली बार अपने दम पे लड़ने जा रही है, कैसे उसको टक्कर दीजिएगा? पहले से ही तैयारी वो लोग कर रहे हैं। 2 जगहों पे उपचुनाव है, एक जगह पे नहीं। मोकामा और गोपालगंज, दोनों जगहों पे महागठबंधन मजबूती से चुनाव ही नहीं लड़ेगी बल्कि मजबूती से चुनाव जीतेगी। भाजपा जमानत बचा पाएगी क्या? दमखम बोल रहे हैं कि दमखम से लड़ रहे हैं, दम तो निकल गया पहले ही, दम तो पहले ही निकल चुका है। भाजपा और मोकामा, ये कहाँ सवाल खड़ा होता है भाई? बिहार में भाजपा आने वाले 25 में बिलो 15 रहेगी। अब कहाँ है भाजपा का? भारत जनता पार्टी अब कहीं भी देश से बाहर जाने वाले 14 वाले 24 में समाप्त होने वाले हैं। अब ले आए उपचुनाव में बोहनी का दूर हुई बात, उसको कहिए ना कि जमानत वो न बचा पाएंगे। साथ है ना सवाल नहीं खड़ा। उस भाजपा के लोग को ही पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा को भी ये बात संज्ञान में है कि भाजपा जमानत नहीं बचा पाएगी, बेचैन है, परेशान है। भाजपा में तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो अर्जी लगाए हुए हैं महागठबंधन में। और नीतीश जी को भी कह रहे हैं कि हम लोग को ले चलिए, दूर के मुसाफिर, हमें भी साथ ले लो रे, हम पड़ गए अकेले रे। कहाँ जगह कहाँ है? सवाल वो भी तो है ना। कौन लोग अर्जी लगाए हुए हैं? नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। डेमोक्रेसी में कुछ शुचिता जो राजनीति में है ना, कायम रखनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं, नाम लेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा भी लोग है, लेकिन नहीं लेना चाहिए, चीज़ों को रखनी चाहिए। क्योंकि सुशील कुमार मोदी जी लोग भी हैं क्या? सुशील कुमार मोदी जी तो समाप्त हो चुके हैं बीजेपी में। अब कोई विषय न तो चाहते हैं कि भाजपा समूल नष्ट हो जाए। सुशील कुमार जी की अंतिम इच्छा बिहार भाजपा मांगे रोड पर भिक्षा, तो शुरू से ये बताने की जरूरत कहाँ है? बीजेपी कह रही है कि हर बार वो मतलब जदयू के सपोर्ट में या किसी के सपोर्ट में वहाँ पे लड़ती थी, लेकिन इस बार अकेले अपने दम पे लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने दम पे लड़ रही है तो लोग उनको चुनेंगे। 43 पार्टियों को जोड़ करके भाजपा देश में सत्ता में आई। अब सब धीरे धीरे भाजपा को लतिया दिया, या तो भाजपा निकाल दी या भाजपा को लतिया के निकल गए लोग। अब जरा कल्पना कर लीजिए कि अकेले ये इमारत खड़ी है कागजों के सहारे, न बरसात सहन कर पाएगी न धूप सहन कर पाएगी, बिखर जाएगी ताश के पत्ते की तरह 24 में। भाजपा बहुत भीतर से कमजोर, क्योंकि भाजपा के अंदर 2 दल है। एक दल चाह रहा है भाजपा के अंदर में कि 2 हम और 2 हमारे, ये समाप्त हो जाए। नहीं चाहिए देश को ऐसा। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, इससे मुक्ति भाजपा के अंदर भी चाह रहे हैं लोग। इसलिए एक बात आप जान लीजिए कि अभी लोग दोबारा ये हांडी अब चढ़ने वाली नहीं है। कभी आपने सुना है कि मोहन भागवत जी को महंगाई पर चर्चा करते हुए राष्ट्रभक्त, क्या चीज का राष्ट्रभक्ति का संगठन है भाई? ये उन्मादी संगठन है, आरएसएस उन्मादी संगठन है, चित्पावन गिरोह है। इससे कैसे उम्मीद करते हैं भाई? अब पूरे आज़ादी से लेकर के, आज़ादी के बाद से लेकर के जब से गठन हुआ है आरएसएस का, रज्जू भैया को छोड़ दीजिए कार्यवाहक के रूप में, उसके बाद चित्पावन से मुक्ति मिली है क्या आरएसएस को आज तक?
जानकारी है आप लोगों को नहीं जानकारी? पढ़ लीजिए जरा एक बार। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, साफ साफ है भैया, भाजपा बिहार से के रास्ते सीधे कन्याकुमारी के रास्ते चले जाएगी, 7 समंदर पार। कहाँ ना? लेकिन गोपालगंज में तो उन्हीं लोग का ये था ना, भले ही वो आप एक्सपायर अलग कर अलग गए। क्यों देख रहे हैं भाई? अब खंड खंड करके क्यों देख रहे हैं? महागठबंधन लड़ रही है, भाजपा कोई चीज है क्या? भाजपा कहाँ को, भाजपा को विषय रह गया बिहार में? अच्छा, गोपालगंज से किसे आप लोग खड़ा करने वाले हैं? मोकामा से तो सुने काहे पत्ता खोलने पहले ही ये महागठबंधन का निर्णय है। हम पत्ता खोलने पहले ही उतारे ना, किसको उतार? कैंडिडेट मिल रहा है? अरे नहीं मिल रहा है, सच्चाई बता रहे हैं। बहुरो प्लेयर उतारेगा लोग कहाँ कहाँ से ला ला के, है ये नहीं कैंडिडेट नहीं। अब पूरी भाजपा को बिहार को खंगाल करके देख लीजिए, सब तो राजदे से गया है, सब तो यहीं से ट्रेन ले गया है। आज भाजपा के जो अध्यक्ष हैं यहीं से ट्रेन ले गए हैं, किसका नाम ले लें? हमारे जो रामकृपाल जी कितने समय तक रहे राजद में, कहाँ है बताइए? किनका नाम ले? एक दुक्का रहे तो किनका ले? जिधर देखिएगा तो ही नजर आए वाली स्थिति है भाई। अच्छा, तो जीत तो उन्हीं लोग की हुई थी ना गोपालगंज में, भले ही वो डेट कर गए लेकिन उन्हीं की जीत हुई थी ना, तो अब वहाँ पे कैसे आप टक्कर दीजिएगा? और किन्हें आप लोग? अरे भाजपा कहाँ दिखाई पड़ रही है दूर दूर तक? कौन दुनिया में आप है भाई? भाजपा कोई विषय रह गया बिहार में? कब तक पता चलेगा कि वहाँ से कौन खड़ा होने वाले हैं? बता देंगे कब? जल्दी, आपको पीसी करके सब सूचना दे दी जाएगी ना। महागठबंधन का सवाल है ना। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी जी बैठे का सब चीजें, सब तो पार्टियां हैं। एक जगह से तो आरजेडी वाली है, आरजेडी से खड़ा होने वाले, तो क्या यहाँ से नहीं, अलग अलग मत देखिए आप लोग, दोनों जगह से महागठबंधन है। हाँ, तो महागठबंधन ही है तो पार्टी उस पार्टी के होने अरे वाले भाई, हैं। पार्टी कौन लड़ती है नहीं लड़ती है महत्वपूर्ण नहीं है, महागठबंधन लड़ेगी दोनों जगह पर, ये महत्वपूर्ण विषय है। एक बात और जो अफवाहों में आ रही है, सुनने को भी मिल रहा है कि जगदानंद जी इस्तीफा देने वाले हैं और आज दिल्ली भी जाने वाले हैं, क्या इसको लेकर क्या है? सब पता नहीं कहाँ से क्या क्या खबर आते रहता है, बेखबर लोग खबर परोसते रहते हैं। तो उनके मतलब उनके जो बेटा थे सुधाकर जी, वो उनका इस्तीफा हो गया है, वो मतलब पहले का मामला तो है, उसी की आज वजह का से क्या पार्टी में कुछ प्रॉब्लम चल रही अरे है? कुछ नहीं, यहाँ माथा खराब है, सब ठीक ठाक है, सब चला, जो फालतू का जो सुतर फुतर चलाते रहता है, चला ले दीजिए। तो शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि गोपालगंज और मोकामा और गोपालगंज को अलग ना देखें, क्योंकि जिस तरह से मोकामा में हमारी जीत होगी और उतना ही दमखल के साथ हमारी गोपालगंज में जीत होगी। चलिए, अब देखना यह होगा कि मोकामा में तो पता चल गया है कि कौन उम्मीदवार इनके होंगे, लेकिन गोपालगंज से अभी कौन सा उम्मीदवार ये लोग खड़ा करने वाले हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। उसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।